जल यात्रा, यानी कि ये यात्रा बहुत बड़ी मानी जाती है। जहाँ हम पग पग पर चलते हैं तो अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। कि हमारे को अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और भागवत में तो बच्चों को जरूर सम्मिलित करना चाहिए, युवाओं को जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म है और इनको आगे ही बढ़ना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। कि आज जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो अलग ही एक ऊर्जा के साथ यहाँ पर हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा पाप कर्म से कभी प्राप्त नहीं होगी। पंडित जी के जो इतने 2 से 5 बजे का होता है उसमें समय का पता ही नहीं चलता, और 6 से 7 कैसे बज जाते हैं और प्रसाद वगैरह सब मिलता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस कथा सुनकर, हम तो धन्य हो जाते हैं एक तरह से। पंडित जी प्रेरणा देते हैं, हम सब उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। और धर्म के राह पर किस तरीके से चलना है, किस तरीके से संयम में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ये हमें पंडित जी प्रेरणा देते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाएगा। सनातन धर्म की आचार्य जी, आज जो ये कलश यात्रा निकलने वाली है, इससे क्या संदेश जाने वाला है हमारे युवाओं को और हर पीढ़ी को, और इसका महत्व क्या है? देखिए, एक जो पूरा जब आप डिस्को थिक में जाती हैं तो वहाँ का क्या एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट वैसे बनाया जाता है। लेकिन जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो केले के पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं। तो ये एक पूरी तरह से एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाना पड़ता है। जब हमारा पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, जहाँ आप देख रहे होंगे साथी माताएं जो हैं पीत वस्त्रों में हैं, कलश पीत वर्ण में है, और हम सब लोग भी इसी तरह के रंगों में रंगे हुए हैं। भगवान का जो तिलक है वो हम सब ने धारण किया हुआ है। और जल यात्रा, यानी कि ये यात्रा बहुत बड़ी मानी जाती है। जहाँ हम पग पग पर चलते हैं तो अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो ये समझना होगा हमारे सारी माताओं बहनों को कि ये स्वार्थ की नीति को छोड़ करके धर्म की नीति, जब हम धर्म का पालन करने के लिए आगे आ जाएंगे तो धर्म स्वतः ही हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से माँ सीता ने धर्म के पालन के लिए अपने लक्ष्मण रेखा को पार करके, और उन्हें देखा कि साधु है, मांग रहा है, कुछ दान मांग रहा है, और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया धर्म के लिए। अंततः धर्म ने ही उनकी रक्षा की। इसलिए धर्म में जब हम विश्वास करते हैं तो धर्म निश्चित रूप से हमारी रक्षा करता है। जो लोग स्वार्थ के भाव से इस कथा में आते हैं तो उन्हें स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, लेकिन जो लोग आत्म कल्याण चाहते हैं, जो परलौकिक सुख चाहते हैं, जो लोग इस जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं, वो जल यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। आचार्य जी, आपने अभी कहा कि पीले वस्त्रों में आप सभी हैं, तो पीले वस्त्रों का कुछ खास महत्व है? क्यों हम हमेशा पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं? देखिए, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक भूतादिक। तो पीतांबर क्या है? पीत वस्त्र वो होता है जो जब पेड़ के वृक्ष पीले कब होते हैं? जब वो जो है अपने जड़ से निकलने वाले होते हैं। पीत का मतलब होता है जब आप मोह से, माया से, लोभ से आप दूर हो रहे हो तो आप पीत वस्त्र को धारण करते हो। श्वेतांबर का अर्थ होता है जब आप पूरी तरह से प्योरिटी धारण कर लेते हो, आप शुद्धता धारण कर लेते हो, तो आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हो। ये हमारे धर्म की मान्यताएं हैं। तो जब हम इन मान्यताओं पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सर्वांगीण विकास होगा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, और चाहे मैं समझता हूँ कि आप ये लौकिक भी कोई विकास करना चाहते हैं, धन की कामना करना चाहते हैं, धन भी मिलेगा, संतति की कामना चाहते हैं, संतति भी मिलेगी, लेकिन परलौकिक यदि सुख चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा। आचार्य जी, आपने अभी हमने देखा कि जो कलश भरे गए हैं वो माँ गंगा से भरे गए हैं, गंगा जल इसमें भरा गया है। तो गंगा जल ही क्यों भरा जाता है? नॉर्मल पानी से हम कलश भर के यात्रा नहीं कर सकते? पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुआ विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गंगा पुना तो सततम शुभकारवारी गंगा गंगेत यो भूरियाद योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकस्य गच्छति। भाई गंगा कहते कितनी बड़ी वैल्यू है, वो तो साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं उस पर। लेकिन गंगा गंगा ऐसा भी यदि आप सतेरपि 100 बार बोलेंगे तो गंगा स्नान जैसा फल प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ गंगा को बताया जाता है कि पापापहारी दुरितारी, समस्त पापों से मुक्त करने वाली है, जीवन के समस्त सुखों को देने वाली है। और जब भी आप गंगा में स्नान करेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि मुझे भूख भी लग रही है, शरीर में एक अलग से एनर्जी आ गई है। आज जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो अलग ही एक
एक ऊर्जा के साथ यहाँ पर हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा पाप करने से कभी प्राप्त नहीं होगी। हमेशा जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो एक नई ऊर्जा जीवन में आती है, आपका सर्वांगीण विकास होता है। तो बुरे काम करने से हमारा मानसिक ओझ चला जाता है, शारीरिक ओझ चला जाता है। लेकिन जब भी आप धर्म काम में जाओगे, जब भी आप मंदिर में माथा टेकोगे, तो एक जो पॉजिटिविटी की एनर्जी है वो आपके साथ चलेगी। आचार्य जी, इस कलश यात्रा में कितने कलश होंगे इस बार? कलशों का प्रयास 108 का हमारा है, तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितने भी माताएं हैं वो यहाँ पर अपने भगवान नारायण के नाम के साथ चल रही हैं। तो 100 का हमारा टारगेट है, 108 का है। तो जितने भी चलेंगे अच्छा है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी, जो ये भागवत कथा होने वाली है, भक्ति ज्ञान यज्ञ होने वाला है, इसका समय क्या रहने वाला है और कब से कब तक होने वाला है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य, देखो एक नेचुरलिटी है। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति एक नेचुरल प्रेम है, माँ के स्तनों में दूध आ गया, एक नेचुरलिटी है। एक बच्चे से प्रेम करना नेचुरलिटी है। वैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो सब एक में है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये अलग नहीं है, सब एक जैसी चीज़ है, एक चीज़ से सब चीज़ बन जाती हैं। तो ऐसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो ज्ञान है वो हम निरंतर 7 दिन तक अपने भक्तजनों को देंगे। और जो भी हमारे युवा आना चाहें, एक नया ज्ञान लेना चाहें, उन्हें भी हम आज के देश में किस प्रकार से देश की रक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार से माता पिता की सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार से पति पत्नी का समन्वय जीवन में रहना चाहिए, तो किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में रहे, यही ज्ञान हम निरंतर 2 बजे से 5 बजे तक देंगे। कथा में 6 और 7 भी बज जाते हैं, तो समय भगवान के हाथ में है। जितना भी आनंद आएगा उस आनंद के साथ करते रहेंगे, तो समाप्ति का कोई समय नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। अब जो इस कलश यात्रा में महिलाएं सम्मिलित हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, कैसा लगता है ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित होते हैं, क्या एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर पंडित जी के जो प्रवचन सुन के, और इतना मन लगता है ना यहाँ पे कलश यात्रा वगैरह करके। और पंडित जी के जो इतने 2 से 5 बजे का होता है उसमें समय का पता ही नहीं चलता, और 6 से 7 कैसे बज जाते हैं, और प्रसाद वगैरह सब मिलता है। बहुत अच्छे प्रवचन और भजन सब मिलते हैं हमें। आंटी जी, 7 साल हो गए हैं लगातार ये कलश यात्रा चल रही है। आज ये 7वीं कलश यात्रा है और भक्ति ज्ञान यज्ञ भागवत कथा है। तो कैसा लगता है, क्या संदेश लोगों को जाता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस कथा सुनकर, हम तो धन्य हो जाते हैं एक तरह से। यही थे। जो आज की पीढ़ी है उनको क्या संदेश जाता है इस कथा से? उनको भी यही जाता है कि आगे बढ़ते रहो, सब में शामिल होते रहो। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे कि युवाओं को, आज के युवाओं को ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है कि हमारे को अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, और भागवत में तो बच्चों को जरूर सम्मिलित करने चाहिए, युवाओं को जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म है और इनको आगे ही बढ़ना चाहिए। आप सभी से मैं एक साथ ही पूछना चाहूँगी कि कैसा लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, कैसा एहसास होता है, कैसी अनुभूति होती है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। आप क्या कहना? मैं यही कहूँगी कि जो पंडित जी प्रेरणा देते हैं, हम सब उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। और धर्म के राह पर किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से संयम में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ये हमें पंडित जी प्रेरणा देते हैं। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। तो जैसा कि आपने देखा कि कलश यात्रा निकलने वाली है और सब भक्ति भाव में भरे पड़े हैं, ऊर्जा से भरे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।